Hello guys, this is the next session of pair of linear equation of two variables. आज के सेशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. तो सबसे पहले हम एक एक इक्वेशन लेकर के ये डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस सेशंस में. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है, x माइनस 3y और ये -3 इक्वल टू 0 है, तो मैं इस 3 को इस तरफ ले लेता हूँ राइट साइड में. और जो मेरी दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y इक्वल टू 2, इस 2 को मैंने इस तरफ ले लिया. ये मेरा पहला क्वेश्चन है. अब सबसे पहले मुझे वही करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों चीज़ का वैल्यू निकालना है. तो यदि मैं a1 अपॉन a2 का वैल्यू निकालता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा 1/3. यदि मैं b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकालता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा -3 अपॉन -9. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन आई गेट 1/3. यदि मैं c1 अपॉन c2 का वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को मिलेगा 3/2. तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि a1 अपॉन a2 1/3 आया, b1 अपॉन b2 ये भी 1/3 आया, मतलब ये दोनों तो इक्वल है. मगर ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2, ये 1/3 नहीं आया. और ये कंडीशन किस चीज़ की है? नो सॉल्यूशन की, यानी ऐसी इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. दैट्स इट, इतना ही बताना था इसमें. सॉल्यूशन यदि होता तो हम सॉल्व करते, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, पक्का हो गया, हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. This is my first equation. And the second equation is 3x plus 2y equal to 8. अब इसके अंदर फिर से यही सब चीज़ कैलकुलेट करेंगे. a1 अपॉन a2 ये मेरा आ रहा है 2/3. b1 अपॉन b2 ये मेरा आ रहा है 1/2. और c1 अपॉन c2 मेरा आ रहा है 5/8. अब देखो यहाँ a1 अपॉन a2 2/3 आ रहा है, b1 अपॉन b2 1/2 आ रहा है. इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और जब ऐसा होता है तो सॉल्यूशन पक्के से आएगा, मीन्स देयर इज ए सॉल्यूशन. और वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यही कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की. और यदि सॉल्यूशन आ रहा है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यस, तो यदि सॉल्यूशन आ रहा है तो हमें इसको सॉल्व करना है. कौन से मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करना देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं. हमारे क्वेश्चन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और हमारी दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना हो तो इन नंबर को लेफ्ट में ले लिया करो, ऐसा मैंने बताया था आपको. और करके मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. ये मेरी दो इक्वेशन आ गई. अब सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? x और y के जो ये जो नंबर हैं कोफिशिएंट, x y नहीं लिखना है, केवल ये कोफिशिएंट लिखना है. यहाँ x का कोफिशिएंट है 2 तो यहाँ लिखेंगे हम 2. y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1. और ये नंबर मेरा -5 है, साइन भी लेना कंपलसरी है. यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर -8. अब यहाँ पर लिखेंगे x डिवाइडेड बाय इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय. ये मेथड सीख लो, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ऑल्टरनेट. यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ पर 1 आएगा. अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. पहले दो छोटे छोटे ब्रैकेट लगा लिया करो,
बीच में माइनस लिखा करो, है ना। स्पेशली जो बच्चे मैथ्स में अपने आप को वीक समझते हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग भी हो जाएंगे, उनके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे और कोई एरर भी नहीं होगी, आंसर भी बिल्कुल सही आएंगे। अब ये जो x लिखा है इसके नीचे यहाँ क्या आएगा वो पता करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे अपन कि ये जो 2 और 3 है, इस 2 और 3 को हम हाइड कर देंगे, इसको छुपा देंगे। देखिएगा इधर, ये मैंने इसको हाइड कर दिया। अब जो बचा है उसमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू 1, -8 वो यहाँ पर आएगा। और अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 2, -10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से जब इसके नीचे लिखना हो तो उसके लिए मेरे को सेकंड वाला छुपाना है। ये अब की बार मैं किसको हाइड करूंगा? सेकंड वाले को हाइड करूंगा। तो यदि मैं सेकंड वाले इसको हाइड करता हूं तो अब क्या मेरे पास है, ये मैंने हाइड करा। अब ये जो 2 दिख रहे हैं, अब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो 2 को -8 से करोगे तो -16, तो यहाँ मेरे को मिलेगा -16। 2 को -8, फिर -5 को 3 से करेंगे तो -15। फिर इसी तरह से जब इसकी बारी आएगी तो इसको हाइड करेंगे, तो जब इसको मैं हाइड करूंगा तो ये बचेंगे मेरे पास 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा, बस इतना सा हमें याद रखना था। तो यहाँ पर अब देखिएगा x डिवाइडेड बाय -8 और ये माइनस माइनस +10 इक्वल टू -y अपॉन -16 माइनस माइनस +15 इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3, तो डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। x अपॉन 10 प्लस का और 8 माइनस का तो 2 बचा, y माइनस का डिवाइडेड बाय -16 + 15 तो -1 बचा इक्वल टू 1, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x अपॉन 2 और ये है y अपॉन 1। और ये दोनों चीज़ किसके इक्वल है? ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। तो इसको भी 1 के इक्वल, इसको भी 1 के इक्वल, तो x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 1 हो गया। 1 1 झा मेरा 1 हो गया। तो ये मेरे आंसर आ गए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं कि गलत है। x को 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, y को 1 रखेंगे तो 4 + 1 5, इसमें भी रख के देख लो। x को 2 रखेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, टोटल आ गया मेरा 8। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो गाइज ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मेरा 3rd क्वेश्चन, हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस वन, 3x - 5y। क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3x - 5y इज इक्वल टू 20। देन 6x - 10y इक्वल टू 40। a1 अपॉन a2 यदि मैं निकालता हूं तो ये मेरा बना 3/6 यानी कि 1/2। यदि मैं b1 अपॉन b2 निकालता हूं तो ये मेरा -5 अपॉन -10, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, साइन भी लेना है। ये माइनस से माइनस कैंसल, अगेन 1/2 बना। यदि मैं c1 अपॉन c2 निकालता हूं तो ये 20/40, फिर से मेरा ये सॉल्व होके 1/2 बनेगा, है ना। 20 2 जा 40 होता है। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सब इक्वल आ रहे हैं 1/2 के। देखिए आप, इट मीन्स ऑल दिस 3 आर इक्वल। और यदि ये तीनों इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। दैट्स इट। और मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्व करने का सवाल ही नहीं उठता है ना, कोई एक सॉल्यूशन तो आना नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अपन आते हैं 4th क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिएगा, इसकी बात करेंगे हम। x - 3y - 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख लेते हैं अपन। तो ये मेरा हो जाएगा x - 3y इक्वल टू
7, इसको इधर ले लिया। देन 3x माइनस 3y इक्वल टू 15, इसको भी इधर ले लिया। अब मेरा a1 अपॉन a2 यदि मैं फाइंड करता हूँ तो 1/3 बनेगा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है। तो b1 अपॉन b2 में यदि फाइंड करता हूँ तो -3 डिवाइडेड बाय -3, तो ये फाइनली कैंसिल होकर के मेरा 1 बनेगा। अब ये नहीं भी लिखूँ तो चलेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखो ये आ रहा है a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पक्का है कि आंसर तो आएगा। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इतना पक्का हो गया। ठीक है, तब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये है हमारा x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नंबर्स को लेफ्ट में ले लिया करो, यहाँ तो ऑलरेडी लेफ्ट में है तो वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अब दूसरा काम क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है ये लिखना। x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है -3, ये मेरा है -7, और इधर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ y का है -3 और -15। अब इसके बाद मैंने कैसे सिखाया था, x अपॉन इक्वल टू -y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। अब अपॉन में क्या लिखना है वो भी देखिएगा आप। सबसे पहले इसको छुपाना है। पहले मैंने क्या सिखाया था, 2 ब्रैकेट लगा दो, बहुत कंपलसरी ये किया करो, उससे क्या होगा आपका बिल्कुल एरर नहीं होएगी। ये यहाँ पर आप माइनस बीच में लगा दिया करो। अब इस x के नीचे क्या लिखना है, तो सबसे पहले इसको छुपा दीजिए, पहली वाली इसको। क्या दिख रहा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -15 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, ये मेरा 45 आ गया, तो यहाँ मैं लिखूँगा 45। इसी तरह से ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये मेरा 21 हो गया। अब माइनस वाई, अब की बार किसको छुपाना है, इस सेकंड वाली को छुपाना है, तो इसको येलो कलर वाली को बस हाइड कर देता हूँ, बाकी को देखो आप। -15 इंटू 1, तो ये मेरा आ जाएगा -15, ये हो गया। अब 3 इंटू -7 तो -21। इसी तरह से अब की बार मैं और कोई अलग कलर ले लेता हूँ हाइड करने के लिए। सपोज मैंने ये कलर से इसको हाइड कर दिया, तो अब ये वाले बच्चे तो ये लेना पड़ेंगे, तो 1 इंटू -3 ये मेरा बना -3, और ये -3 इंटू 3 दैट इज -9। तो ऐसा आप जैसा मैंने बोला वैसे ही लिखेंगे, कोई लोड नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, कोई एरर नहीं होएगी। तो गाइज अब देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा x अपॉन 45 में से 21 गया तो आई थिंक 24 बचा होगा, 45 में से गया 21 इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय -15 माइनस माइनस प्लस 21, तो 21 माइनस 15 ये मेरा 6 हो गया, -15 प्लस 21 6 हो गया ये, और इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये भी मेरा 6 हो गया। तो गाइज ये भी मैं 1/6 के इक्वल है, ये भी 1/6 के इक्वल है, तो x/24 इक्वल टू 1/6 यहाँ लिख देता हूँ मैं, x/24 इक्वल टू 1/6। और दूसरी चीज -y/6 इक्वल टू 1/6, -y/6 इक्वल टू 1/6, 6 से 6 कैंसल, तो ये आ गया -y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1। और इसी तरह से ये 6 4 ज़ा 24 है, तो x इक्वल टू मेरा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो गाइज मेरे फाइनल आंसर हो गए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। आपको यदि चेक करना हो कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, तो यही थी ना हमारी इक्वेशन, पुट करके देख लो। x की जगह 4, -3 इंटू y कितना -1, -7 इक्वल टू 0, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 3 -7 इक्वल टू 0, 4 + 3 7 - 7 0 हो गया ना सेटिस्फाई। इस तरह से सेकंड इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, वी विल गेट द आंसर गाइस। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है, हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहली इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है हमारी a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय y
इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें बोला है कि ए और बी के कौन से वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो गाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो अपन ले लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है गाइज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 की जगह मेरा ये नंबर है 3, a2 की जगह a माइनस बी, b1 की जगह 3, b2 की जगह ये कोफिशिएंट a प्लस बी इक्वल टू c1/c2 यानी 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमको सिंप्लीफाई करना है इसको और ए और बी के वैल्यूज़ निकालना है। तो गाइज मैं सबसे पहला काम कर रहा हूँ, इन दो को इक्वेट करूँगा, केवल इन दो को। तो यदि मैं इन दो को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखिएगा, 3/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। तो मेरा 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कैन आई से a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो ये मेरा a से a भी कैंसिल हो गया। तो 0 इक्वल टू 2b, क्योंकि ये माइनस b इधर आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 0। तो मेरा b का वैल्यू तो मेरे को मिल गया 0। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, किससे वो मैं बनाता हूँ। अभी मैंने ये दो को इक्वल करा था, अब मैं इन दो को इक्वल करता हूँ। 3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7a प्लस 7b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 2 जा 6। अब मेरे को b का वैल्यू 0 में निकाल चुका हूँ, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ 0 पुट कर दूंगा। तो ये 7 है, ये तो मेरा ख़त्म हो जाएगा 0 होने से, इक्वल टू 9 है, ये भी मेरा 0 होने से ख़त्म हो गया, माइनस 6। तो ये मेरा बनेगा 6 इधर ले लूँ तो प्लस का हो जाएगा, 9 है माइनस 7 है, तो 6 इक्वल टू 2 है। तो a इक्वल टू मेरा आ गया 3। तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू यदि मैं 0 लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये मेरे आंसर्स आ गए। तो कुछ भी नहीं करना था, जो कंडीशन दी है वो लगा लेना थी और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना था। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। k का क्या वैल्यू होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। पहली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब उन्होंने बोला है कि हमारे को चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन नहीं आने की क्या कंडीशन होती है एक बार वो भी देख लीजिए। सॉल्यूशन नहीं आने की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर a1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय a2 कितना है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय b2 यानी ये वाले नंबर y का कोफिशिएंट k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब ये 1/2k प्लस 1। तो मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो मैं इन दो को इक्वेट कर लेता हूँ, ये दो को। तो यदि मैं इन दो को इक्वेट करता हूँ, ये तो वैसे भी इक्वल नहीं है दोनों, तो मुझे क्या मिलता है देखिएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा 3k माइनस 3 इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 2k माइनस 1। अब k वाले टर्म एक तरफ ले लो, 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, सो k इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो k का वैल्यू 2 आ गया। दिस इज माई आंसर, दैट्स इट। अब आप बोलोगे इसका क्या हुआ, है ना, इसको ये दोनों इक्वल नहीं है,
तो आप चेक करके देख लो, सच में नहीं है। के को मैं 2 लेता हूँ तो 2 माइनस 1 1, 1/1, ये तो 1 आ गया, और 2 2 4 प्लस 1 5, तो 1/5। सच में ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। ये कंडीशन 2 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने लेके चली है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हमारा k इक्वल टू 2 यदि लेते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन इक्वेशन का नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication method. अब ये दो इक्वेशन है, या सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हमारी पहली इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं अपन कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। तो मैं कहाँ से निकालूँ? फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से निकालता हूँ। 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5y, ये 8 यहाँ से हटेगा तो डिवाइड बाय आ जाएगा 8। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मैं x का वैल्यू लाया हूँ ये कहाँ पुट करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 से लाया था तो 2 में पुट करूँगा, तो फ्रॉम 2। तो सेकंड नंबर इक्वेशन में 3 इंटू एक्स, तो x की जगह ये पूरा लिख दो 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इस पूरी इक्वेशन में ये अपोन में 8 हमें प्रॉब्लम देगा, तो हमको पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, डोंट वरी, कोई जल्दी नहीं है। इस 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा मेरा 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15y होल डिवाइडेड बाय 8, है ना। ये 8 तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, प्लस 2y इक्वल टू 4, प्लस 2y इक्वल टू 4। अब ये 8 हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 27 माइनस 15y 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16y इक्वल टू 8 4 जा 32 बना मेरा। तो ये 27 16y में से 15y गया तो प्लस का एक y बचा इज इक्वल टू 32, तो y इक्वल टू आ गया 32 माइनस 27, तो ये मेरा 5 आ गया। तो गाइज y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। किस में? इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर ये मेरा x का वैल्यू है 9 माइनस 5y बाय 8, 9 माइनस 5y बाय 8, यही है ना। 9 माइनस 5y बाय 8, y की वैल्यू 5 रख दी, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 25 बाय 8, तो x इक्वल टू बना माइनस 16 बाय 8, तो यानी कि -2 आ गया। तो ये मेरे फाइनल आंसर हो गए, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। दैट्स इट। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया सब्सटीट्यूशन मेथड से। और उन्होंने एक और पूछा, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अब इससे करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर एक तरफ। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है? कोफिशिएंट लिखना है। तो 8 5 माइनस 9, तो ये मेरा 8, ये मेरा 5, ये मेरा -9, देन 3, देन 2, देन -4, देन 3, देन 2, देन -4। अब हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू -y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय। अब किस किस को छुपाना है? पहले तो वही 2 ब्रैकेट, बीच में क्या? माइनस, फिर ये 2 ब्रैकेट, बीच में क्या? माइनस, फिर ये 2 ब्रैकेट, बीच में क्या? माइनस। 2-3 बार ये आप 2-3 क्वेश्चन देखोगे तो आपको हैबिट ही हो जाएगी, हाँ ऐसा करना है। अब किसको छुपाना है? सबसे पहले गाइस, सबसे पहले छुपाना है इसको। तो ये 5 इंटू -4 -20 यहाँ आ जाएगा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो -18 आ जाएगा। अगली बार किसको छुपाना है? इसको छुपाना है, तो ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करो। 8 इंटू -4 -32, देन 3 9 जा -27। इसी तरह से अगली बार इसको छुपाएंगे तो 8 2 जा 16, -5 3 जा 15, इस तरह से करना है। तो इसके बाद हम आता है हमारा x अपॉन -20 माइनस माइनस +18,
इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 हो गया मेरा 1। तो x अपॉन मेरा बना 18 माइनस 20, तो माइनस 2 बनेगा, माइनस वाई अपॉन 27 माइनस 32, तो ये मेरा माइनस 5 बनेगा इक्वल टू 1। 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है, ये माइनस से ये माइनस भी कैंसल। चलिए, तो अब मेरे पास x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1, x अपॉन माइनस 2 ये 1 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है y अपॉन 5, ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, y अपॉन 5 ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, तो इससे y इक्वल टू आ जाएगा 5 1 जा 5। इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। एनी algebraic method जब उन्होंने दिया है तो हम फ्री हैं, कुछ भी यूज़ करें। तो ठीक है, जैसा आप चाहोगे, आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेंगे, है ना। चलिए, ये सिर्फ बोलने वाली बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ मेथड में वही लगाऊंगा जो मुझे लगाना है ना। मेरा चैनल है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं फैकल्टी हूँ, तो मैं ही डिसाइड करूँगा ना। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ate x। Number of days one has taken food in the mess. Okay. When a student ate x food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Okay. चलिए, तो ये स्टोरी में मुझे इतना समझ आ रहा है कि कोई एक गर्ल है और वो देवी जी हॉस्टल में रहती हैं और उनको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ता है, और इसके अलावा कुछ चार्ज जो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है वो देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, समझ सकते हैं। हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बार एक रॉन्ग नंबर मेरे पास आ गया था और उसने जैसे ही फ़ोन मैंने उठाया तो उसने एकदम स्टार्ट हो गया, बोलना चालू कर दिया कि आप कैसा हॉस्टल है आपका, आप क्या देखते हैं, आप क्या करते हैं, 9:30 के बाद हमको अलाउ नहीं करते हैं, हमारी कोचिंग का टाइम ये रहता है, हम आ नहीं पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। लगातार नॉन स्टॉप वो बोलती गई। फिर मैंने जब उसने थोड़ा सा सांस लिया, वो रुकी, तो मैंने बोला देवी जी आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। तो देवी जी ने बोला कि आपको पहले बोलना था। मैंने कहा आपने मौका ही कहाँ दिया। फ़ोन जैसे ही मैंने उठाया नॉन स्टॉप उनकी बात चालू हो गई। तो बच्चों, बहुत सारी परेशानियाँ हॉस्टलर्स को झेलनी पड़ती है जब हम पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये जो कोरोना पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड जितना चला है, और इस पेंडेमिक के अंदर आपको पेरेंट्स के साथ कई बच्चों को रहने का मौका मिला है, और स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली क्लास में तो नॉर्मली बच्चे पेरेंट्स के पास ही रहते हैं। जब हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ऐसी चीज़ों को मिस करेंगे जिनको लिए आज आपको गुस्सा आता है ना। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी मदर आपको ब्रेकफास्ट ला के दे दे और उस पर भी आपको गुस्सा आ जाए कि आपको पूछना चाहिए था, आपने क्यों बनाया, अभी मेरा मूड नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ 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 मत करिएगा। यू विल मिस अ लॉट दीज थिंग्स इफ़ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू गो आउटसाइड, है ना। फॉर्चुनेटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए कई बार हमें जाना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली वर्ड भी मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे होम टाउन में वो एजुकेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो गाइस, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और आजकल हर तरह का एजुकेशन, अच्छे से अच्छे लेवल का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के हेल्प से आपको यूट्यूब पे, आपको चैनल्स पे मिल रहा है। तो प्लीज़ 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 उसका फ़ायदा उठाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तो मैं बात कर रहा था हॉस्टल के चार्जेस कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल है। तो यदि मैं फिक्स्ड चार्जेस को अज्यूम कर लेता हूँ x, और वेरिएबल चार्जेस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ y, तो वो जो गर्ल जिसकी हम बात कर रहे थे उसको फूड का 20 डेज का पैसा 1000 देना पड़ रहा है।
तो 20 डेज का x तो फिक्स हो गया और 20y दिस शुड बी इक्वल टू 1000, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेस 1180, तो x प्लस 26y उसके लिए पैसा लग रहा है 1180। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये दोनों चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो गाइज ये सिंपल सा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है, बड़ा आराम से मैं ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये मेरा प्लस देन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये मेरा सॉल्व हो गया। 20y माइनस 26y, तो ये मेरा बना -6y इक्वल टू -180। 1000 माइनस 1180 तो -180, तो ये माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू बनेगा 180 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 ज़ा 18, तो 30 आ गया मेरा y का वैल्यू, यानी 30 रुपीज़ पर डे मेरा वो फूड का एक्सपेंसेस हो गया। और फिक्स्ड चार्जेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू 30 पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ 30 पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो ये मेरा बनेगा x प्लस 600 इक्वल टू 1000, तो ये मेरा x इक्वल टू बनेगा 400, तो ये 400 मेरे फिक्स्ड चार्जेस हो गए गाइस। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, इसी का सेकंड पार्ट है ये। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये 13 दिख रहा है, 1/3 है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता कैसा है, x अपॉन वाई टाइप का, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ x अपॉन वाई टाइप का मेरा फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर x अपॉन वाई टाइप का मेरा फ्रैक्शन है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, y को ऐसे ही रखा, एंड 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 8, तो ये मेरा बन जाता है 1/4 और ये बन जाता है मेरा 1/3। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। सो कैन आई से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस y को मैंने इधर ले लिया। फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, सो कैन आई से 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब मेरे पास दो इक्वेशन मुझे अवेलेबल हो गई, एक तो मेरी इक्वेशन मिली मेरे को ये वाली, व्हाट हैपेंड, यस गाइस, तो ये इक्वेशंस को मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये मेरा ये बन गया एक इक्वेशन और ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो क्यों ना इन दोनों को मैं नॉर्मल जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है उससे अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सारे अलजेब्रा के ही मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड ले लो, सब्सटीट्यूशन मेथड ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ले लो, केवल वो जो एक ग्राफ बनाने वाला दैट इज समथिंग विच इज़ नॉन एज ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं लगा रहे हैं। ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, साइन चेंज कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू मेरा बना 5 और x का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहीं भी एक इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, माइनस वाई इक्वल टू 3, इट इम्प्लाइज दैट 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये मेरा आ जाएगा 12 इक्वल टू वाई। तो मेरा फ्रैक्शन बना, मैंने क्या अज्यूम करा था फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो 5/12 इज माई आंसर। आई होप दैट इज फाइन। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपका नंबर आ रहा 5/12, इन्होंने क्या बोला था, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर,
तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, सॉरी, तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे तो मेरा 5 माइनस 1 4, तो ये मेरा 4/12 बनेगा, तो हो गया ना 1/3। एंड व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर तो 1/4 बनता है, तो डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो ये 5/20 हो जाएगा, तो ये 1/4 ही तो बन रहा है। सो वी कैन चेक इट दिस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। यश क्या क्या कर रहा है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay. अब सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि उसके जो राइट आंसर्स थे वो थे x, और जो रॉन्ग आंसर्स थे वो थे y। ये मैंने एज्यूम कर लिया। और क्वेश्चन में दिया है कि यश को 40 मार्क्स आए जब गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो 3 मार्क यदि राइट आंसर x हैं तो 3x मार्क्स उसको ये मिले होंगे। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यदि रॉन्ग आंसर y है तो 1 के अकॉर्डिंग, यदि एक नंबर का एक मार्क 1 मार्क लूज कर रहा है एक क्वेश्चन पे, तो y क्वेश्चन पे y का लॉस हो जाएगा, y रॉन्ग है तो उसका जो नेट स्कोर है वो 40। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि करेक्ट के 4 मार्क्स मिल रहे होते एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 2 नंबर इसके माइनस हो रहे होते तो उसका जो नेट स्कोर है वो 50 आता। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे ये आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे x और y निकालना होगा। तो x और y निकालने के लिए मैं क्या करूं, कोई सा भी मेथड लगा करके मैं x और y का वैल्यू निकाल लेता हूं गाइस। चलिए ठीक है, अपन इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, और ये मेरा 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिखना है। तो कोफिशिएंट लिखूंगा तो 3 माइनस 1 माइनस 40, 3 माइनस 1 माइनस 40, ऐसे ही सिखाया था। देन 4 माइनस 2 माइनस 50, 4 माइनस 2 माइनस 50। नाउ x अपॉन इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, यही बताया था। चलिए वही दो ब्रैकेट, वही दो ब्रैकेट, वही दो ब्रैकेट, बीच में काई की साइन माइनस माइनस माइनस। इसको हाइड करेंगे। सबसे पहले किसको हाइड करेंगे, पहले वाले कॉलम को। तो क्या बचा ये -1 इंटू माइनस 50, तो ये हो गया मेरा प्लस 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 80 आ गया। फिर ये माइनस वाई के अपॉन में अब की बार ये हाइड करेंगे तो 3 इंटू माइनस 50 माइनस 150 हो गया, और ये 44 जा माइनस 160 हो गया। इसी तरह से इसको अपन छुपा देंगे तो 3 इंटू माइनस 2 ये मेरा -6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा मेरा। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर x अपॉन 50 माइनस 80 माइनस 30 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस माइनस प्लस 160 माइनस 150, तो ये मेरा 10 हो गया। 1 अपॉन -6 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये मेरा -2 हो गया गाइस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पर थ्रू आउट माइनस यदि हो तो हटा सकते हैं। माइनस से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ऐसा कहीं देखो तो ऐसा कर सकते हैं। नाउ x अपॉन 30 ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो इसका मतलब x ये 2 से कैंसिल होगा तो 15, तो x इक्वल टू 15 बना मेरा। ठीक इसी तरह से y अपॉन 10 ये भी किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो ये 10 उधर ले जाओ या कैसे भी कर लो, 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू मेरा 5 बन गया। तो x इक्वल टू 15 बन गया, y इक्वल टू 5 बन गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। तो राइट आंसर उसके 15 थे और रॉन्ग आंसर उसके थे 5। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन ही कितने थे टेस्ट के अंदर, 15 प्लस 5 दैट इज 20, दैट इज माई आंसर। तो पूछा यह था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, तो मेरा आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर गाइस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, देखिएगा। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन a highway. One car starts from A and another from B. At the same time, if the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? चलिए डायग्राम बना के मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। पहले एक कार है यहाँ, एक
मतलब एक प्लेस है ए, दूसरा प्लेस है बी। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अब सबसे पहले मैं सेम डायरेक्शन वाली बात कर रहा हूं। सेम डायरेक्शन का मतलब ये जो कार बी है ये इस तरफ जा रही है और ये ए भी इस तरफ जा रही है, इसको कहते हैं सेम डायरेक्शन में, है ना। जैसे चोर और पुलिस वाला ये सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, चोर आगे आगे दौड़ता है, पुलिस वाला पीछे पीछे दौड़ता है। दिस इज द केस ऑफ सेम डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? विलेन आगे आगे दौड़ता है और हीरो उसका पीछा करता है उसको मारने के लिए। सो दिस इज द केस ऑफ सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में ये बी, इधर दोनों के प्लेस के बीच का डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि जो बंदा ये ए है इसकी स्पीड है एक्स दौड़ने की। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, मतलब ये जो पीछा कर रही है उसके कार की स्पीड है एक्स और जो आगे आगे जा रही है उसकी स्पीड है वाई। सेम डायरेक्शन में कितने घंटे लगते हैं इसको कैच करने में? दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में ये मिलते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में दो लोग दौड़ते हैं तो एक फंडा होता है रिलेटिव स्पीड का, वहाँ पर ये फार्मूला चलता है कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टाइम। ये फार्मूला याद रखिएगा गाइस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फंडा है। अब यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में ही लगेगा फार्मूला, याद रखना, दिस इज फॉर सेम डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पर डिस्टेंस है मेरा 100 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, स्पीड मुझे नहीं पता, टाइम कितना 5 घंटे क्वेश्चन में दिया है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये 5 से कैंसिल होगा तो ये 20 आ गया। तो कैन आई से कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई मेरी कहानी सेम डायरेक्शन की। अब मैं बात करूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन की स्टोरी। ऑपोजिट डायरेक्शन की अपन बात करेंगे तो मैं चलो इसको इधर लिख देता हूं। ये कार ए, ये मतलब पहली कार जो यहां से इधर जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलते हैं जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, है ना। और अपन किसी के पास क्यों जाते हैं? यदि अपन उसको पसंद करते हैं तो ही तो अपन उसके पास जाएंगे। अपना कोई एनिमी हो तो उसके पास हम थोड़ी नहीं जाएंगे, है ना। चलिए, लॉयन हो सकता हमारे पास आना चाहे पर हम तो उसके पास नहीं जाना चाहेंगे ना। तो ये इस तरह से ए और बी दोनों एक दूसरे के पास जब आते हैं तो हम ये फंडा क्या लगाते हैं वो भी समझ लीजिए। फिर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए समझ लीजिए कि इस कार के अंदर लैला जा रही है और उस कार के अंदर मजनू आ रहा है। तो लैला की स्पीड एक्स है, मजनू की स्पीड वाई है। तो यहाँ पर डिस्टेंस डी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, ये फंडा लगता है। और क्वेश्चन में बोला है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो डिस्टेंस कितना लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, तो ये मेरा टाइम है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी। अब मेरे को क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 और मेरी दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 120 तो x इक्वल टू 60 आ जाएगा। और x का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर इसमें सेकंड वाली में पुट कर दो। x को 60 रखेंगे तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि 100 माइनस 60। इसका मतलब जो बंदा पीछा कर रहा था उसकी स्पीड अलग है और जो आगे आगे जा रहा था उसकी स्पीड अलग है। तो दोनों की स्पीड आप इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये 60 स्पीड उसकी है जो पीछा कर रहा था, इज दैट क्लियर? और जो आगे जा रहा था उसकी स्पीड है 40। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो अलग फंडा लगेगा और सेम डायरेक्शन होगा तो अलग फार्मूला लगेगा। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस फार्मूला। आई होप दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की स्टोरी है और इस स्टोरी को अपन समझने का ट्राई करते हैं, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो हमने सुनील जैन सर को थोड़ा सा स्पेस कम दी है उनको, और क्वेश्चन को हमने ज़्यादा स्पेस दी है ना। चलिए, तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, यहाँ पर कुछ दिया है वैल्यू, जस्ट लेट मी चेक दिस वैल्यू, व्हाट इज इट, क्योंकि मैंने गलत वैल्यू ले लिया तो हो सकता है मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ जाए। जस्ट अ मिनट। यस, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय डैश यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, नंबर चाहे कुछ भी हो, मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ कि अपनी इक्वेशंस किस तरह से बनेगी। सबसे पहले मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ये दूसरा रेक्टेंगल लिया, लेंथ मैंने x अज्यूम कर ली, ब्रेड्थ मैंने y अज्यूम कर ली। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय दिस एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 यूनिट्स, तो लेंथ मैंने रिड्यूस करी 2 और ब्रेड्थ इंक्रीज करी थी 3, तो लेंथ रिड्यूस करी मैंने 2 और ब्रेड्थ इंक्रीज करी 3। मैं इस नंबर को और बड़ा कर देता हूँ, फाइनली एरिया कम हो रहा है तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, तो ये मैं x - 5 ले लिया मैंने। इज दैट क्लियर? और ब्रेड्थ को इंक्रीज करा 3, तो ये मेरा y + 3 हो गया। तो मेरा जो पुराना एरिया है वो x × y होगा, और जो नया एरिया है वो x - 5 × y + 3 होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया, कितने से रिड्यूस हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें से 9 कम करेंगे तो ये आना चाहिए। दिस इज माय इक्वेशन, यस नो। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? xy - 9, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर, xy - 9 इक्वल टू x - 5 y + 3। सो दिस इज xy - 9 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा xy + 3x - 5y - 15। तो मेरा xy से xy कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बनेगा -15 इधर आएगा, तो ये मेरा 6 बनेगा। 6 इक्वल टू 3x - 5y। दिस इज माई 1 इक्वेशन। तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी। अब जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अगली लैंग्वेज, उससे अपन एक इक्वेशन और बनाने का ट्राई करेंगे। फिर से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल मेरा ये है, दूसरा रेक्टेंगल मेरा ये है। फिर से मैं x और इसको y ले रहा हूँ, तो मेरा एरिया तो xy हो गया है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेड्थ बाई 2, दोनों इंक्रीज बोला। इफ इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेड्थ बाई 2, यानी कि इसको 3 इंक्रीज करते हैं और इसको 2 इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? देन द एरिया इंक्रीज बाय 67। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ये से 67 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि एक्स वाई और ये x + 3 इंटू वाई, एक्स सॉरी वाई + 2, यानी ये इससे 67 ज़्यादा है। इसका मतलब दिस + 67 इक्वल टू दिस, ऐसा अपन बोलेंगे। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा xy + 67 इक्वल टू xy + x इंटू 2 2x + 3 इंटू वाई + 3 2 = 6। तो xy से xy मेरा कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ये 2x + 3y एक तरफ रहने दो, 6 को इधर ले जाके माइनस कर लो तो ये 61 हो जाएगा। तो 2x + 3y इक्वल टू मेरा बना 61। और मेरी दूसरी इक्वेशन 3x - 5y इक्वल टू 6, 3x - 5y इक्वल टू 6। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये मेरी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y का वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। नाउ व्हाट टू डू, कौन सा मेथड लगाएं? कोई सा भी लगा लो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस 3 को इधर कर रहा हूँ। ये नॉर्मल सा मेथड है अपना एलिमिनेशन अप्रोच। तो
तो ये मेरा आ जाएगा 6x 3 से मल्टीप्लाई प्लस 9y इक्वल टू 3, 3 6 18, इधर 2 से करूँगा तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। तो ये मेरा माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो गए, 9y प्लस 10y, तो ये मेरा 19y आ गया। और 19y इक्वल टू 3 माइनस 2 1 171, तो 171 बाय 19, तो ये आ जाएगा 9 झा, तो y इक्वल टू आ गया मेरा 9। इज दैट क्लियर गाइज? और y को मैं 9 पुट करता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, तो मैं कहाँ पुट करूँ, यहीं कर लेता हूँ इसमें। तो 2x प्लस 3y 3 इंटू 9 इक्वल टू 61, तो 2x इक्वल टू 20, 61 माइनस 27, 9 3 जा 27, इधर 61 में से माइनस करूँगा 27 34, तो 2x इक्वल टू 34, तो x इक्वल टू आ गया मेरा 17। इसका मतलब जो लेंथ है x वो 17 है और जो ब्रेड्थ है y वो मेरा 9 है। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था और ये मेरा यहाँ पर 5 होना था। इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू रिमेंबर गाइज। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और बच गए क्वेश्चन, और यदि बच गए हैं तो इसको सॉल्व करना चाहिए। नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।